Hello everyone, my name is Pratik Karan and today's topic is dimensional analysis. ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें आपको नीट में भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और जेईई मेंस में देखने को तो मिलते ही हैं। मतलब ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आना ही आना हुआ है, छपा हुआ सवाल होता है इसके ऊपर। अब मेरी बात समझना आप शुरू करिएगा। फिजिक्स में कुछ होती हैं बेसिक क्वांटिटीज, जैसे यहाँ पे मैंने लिख के रखी हुई है, मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, करंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ल्यूमिनस इंटेंसिटीज हैं। इसको हम कहते हैं बेसिक क्वांटिटी। इसका मतलब ये होता है कि जमाने भर में आप किसी भी दूसरी क्वांटिटी का नाम ले लो, वो कहीं ना कहीं डीप डाउन डिराइव हुई होती है बेसिक क्वांटिटी से, जो कि मैंने आपके सामने लिख दिया है और ये कहलाता है चार्ट। इसको हम कहेंगे चार्ट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे मास है तो मास को आप डायमेंशनली कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एक डब्बा बनता है, डब्बे के अंदर m रहता है। सेम गोज फॉर लेंथ, लेंथ को आप डायमेंशनली कैसे रिप्रेजेंट करते हो, एक डब्बा बनता है, डब्बे के अंदर आप l लिख देते हो, ठीक है। तो ये होता है उनका डायमेंशनल नोटिफिकेशन। अब जैसे मेरी बात समझिएगा, अगर मैं आपसे बोल दूं एरिया, अब बताओ कि एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो फॉर्मूले दो तरह के होते हैं, एक होता है जनरल फॉर्मूला, एक होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अगर एरिया का आपसे मैंने जनरल फॉर्मूला पूछ लिया तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा इसका, नथिंग बट जस्ट लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो ये होता है उसका जनरल फॉर्मूला। लेकिन कोई आपसे डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ रहा है तो आप जरा गौर करिएगा कि लेंथ ये बेसिकली क्या है, लेंथ है ना, ये चीज तो लेंथ हो गई। उसके बाद ये क्या है, ये भी तो एक तरह की लेंथ ही है, ये भी तो एक तरह की लेंथ ही है। तो ये लेंथ इनटू लेंथ, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा l स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब वैसे कोई आपसे अगर वॉल्यूम पूछ ले तो वॉल्यूम का अगर आप जनरल फॉर्मूला देखोगे तो जनरल फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, ठीक है। तो l इनटू b इनटू h। अब आप इस बात को समझते हो कि ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, तीन तरह के लेंथ को मल्टीप्लाई करके रख दिया हुआ है। तो फिर ये अपने पास क्या हो जाएगा, L क्यूब। अब ये जो मैं L क्यूब लिख रहा हूं ना, ये बेसिकली उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। और डायमेंशनल फॉर्मूले को लिखने के तरीके ऐसे होते हैं, डब्बे के अंदर इसको लिख लिया जाता है, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि इसके अंदर मास नहीं आ रहा है तो m0, लेंथ का क्यूब हो रहा है तो L क्यूब, और टाइम नहीं आ रहा है तो ये t0, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि डायमेंशनल फॉर्मूला के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने बनाया है जिसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कफ। अब मेरी बात पे गौर करिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ कफ, CUF। इसमें C क्या होता है, इसमें C होता है चार्ट। चार्ट क्या है तुम्हारे सामने, चार्ट ये रहा, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अगर आपको चार्ट पे वो क्वांटिटी नहीं दिखी तो आप जाइए उसकी यूनिट पे। अगर आपको यूनिट भी समझ में नहीं आ रही है तो आप जाइए उसके फॉर्मूले पे। अगर आपको फॉर्मूला भी उसका याद नहीं आ रहा है तो सवाल को ड्रॉप कर दीजिए, वो सवाल आपसे नहीं बन पाएगा। अब मेरी बात पे जरा ध्यान देना शुरू करना। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं कि वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो समझो मेरी बात को। चार्ट पे जाओ, पहले चार्ट पे वेलोसिटी दिखी नहीं, यहां पे कहीं वेलोसिटी नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसकी यूनिट पे आना पड़ेगा। अगर आपको यूनिट याद है तो बहुत बढ़िया, जिसको याद है यूनिट वो होती है मीटर पर सेकंड। तो ये होती है मीटर पर सेकंड। आपका डायमेंशनल फॉर्मूला यहीं पे आ गया। मीटर का मतलब होता है लेंथ और पर सेकंड का मतलब होता है अपॉन टाइम। तो डायमेंशनल फॉर्मूला आपके सामने बन जाएगा 80-1। इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर किसी को यूनिट याद नहीं है, मान लो यूनिट याद नहीं है, तो फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा आपको। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक तरह का लेंथ होता है, अपॉन आपने टाइम कर दिया, तो यहां से भी तो LT-1 ही आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप बहुत सारे क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो। जैसे एक और क्वांटिटी अपन ले लेते हैं, चार्ज। अब मेरी बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट ऑफ कफ बहुत शानदार तरीके से काम आएगा। चार्ट पे आपको चार्ज नहीं दिखेगा, यूनिट होती है इसकी कूलम, और कूलम किसी बंदे के नाम पर है तो आप उसको mLT में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो आपको जाना पड़ेगा फॉर्मूले पे। फॉर्मूला होता है करंट इनटू टाइम, करंट के लिए A, टाइम के लिए T, AT हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। थैंक यू।